ऋषिकेश में 2 दिन बिताने के बाद हम लोग अपनी आगे की यात्रा केदारनाथ के लिए शुरू किए। अभी हम लोग ऋषिकेश से निकल रहा हूँ। हम लोग की टैक्सी आ चुकी है और बैकपैक हो चुका है। यहाँ हमारी ऋषिकेश की वीडियो समाप्त होती है और हम केदारनाथ की ओर बढ़ चले। यहाँ देख लीजिए भाई, यहाँ लैंडस्लाइड आई पूरा गिरा हुआ है। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर एवं रुद्रप्रयाग के बीच की दूरी मात्र 86 किलोमीटर है। रास्ते में सबसे पहले हमें देवप्रयाग के दर्शन हुए। ये जो नदी देख रहे हैं ये भागीरथी नदी है और ये गोमुख ग्लेशियर से आ रही है। जबकि ये नदी जो देख रहे हैं ये है अलकनंदा नदी और ये बद्रीनाथ से आती है। यहीं पे दोनों का संगम होता है और यहीं से गंगा नाम का ओरिजिन होता है। इससे पहले ऊपर में इसे गंगा नहीं कहा जाता इस नदी को। देवप्रयाग से निकलकर हम लोग रुद्रप्रयाग की ओर बढ़ चले। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। पहाड़ी रास्ते से हम लोग मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे केदारनाथ की ओर बढ़ते जा रहे थे। कहाँ पे सर? अच्छा, शाम को करीबन 8 बजे हम लोग सोनप्रयाग से 10 किलोमीटर पहले रामपुर नामक स्थान में रात बिताने के लिए रुके। रात को आराम करने के बाद अगली सुबह हम लोग होटल छोड़कर सोनप्रयाग की तरफ चलने को तैयार थे। करीबन 7 बजे हम लोग सोनप्रयाग पहुंच गए। सोनप्रयाग में ही यात्रियों को केदारनाथ चढ़ाई चढ़ने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। चूँकि कोरोना का काल था, जिन यात्रियों ने वैक्सीन का सेकेंड डोज नहीं ले रखा था उनको RT-PCR टेस्ट कराना पड़ रहा था। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम लोग आगे की यात्रा के लिए चल दिए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए गाड़ी मिलती है, जिससे आपकी पैदल यात्रा का 5 किलोमीटर कम हो जाता है। गौरीकुंड पहुंचते ही हम लोगों ने आगे की चढ़ाई करने से पहले भोजन करने का सोचा। भोजन में हम लोगों ने पराठा और मैगी खाया। मैगी खाने के बाद हम लोग इसके आगे की यात्रा शुरू कर दिए। गौरीकुंड से ही घोड़ा मिलना शुरू हो जाता है। जिन यात्रियों को ट्रैकिंग करके नहीं जाना है वो घोड़ा यहाँ से ले सकते हैं। घोड़े का किराया 1000 से 2000 के बीच घोड़े वाले ले सकते हैं। बेहतर होगा कि आप तोल मोल करके घोड़ा लें।
केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ प्रतिकूल जलवायु मिलने के कारण यहाँ सिर्फ अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही आया जा सकता है, क्योंकि बाकी के महीने में यहाँ काफ़ी ठंड पड़ती है और यहाँ नहीं आया जा सकता है। रास्ते भर कई सारे झरने देखने को मिलते हैं, जिनका पानी पीकर आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। पहाड़ पर कई सारी जंगली पहाड़ी वनस्पतियां उगी हुई थी। पहाड़ की लंबी थका देने वाली चढ़ाई को कम करने के लिए हम लोगों ने छोटे प्राचीन रास्तों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन करीबन 12-13 किलोमीटर चढ़ने के बाद मेरा शरीर जवाब देने लगा। मुझे बार बार सर चकराने लगे और सांसें फूलने लगी। अंत में हारकर मुझे आगे की यात्रा घोड़े पर चढ़ के करनी पड़ी। पहाड़ के ऊपर से घाटी का नज़ारा काफी सुंदर था। ऐसे यात्री जो पैदल या घोड़े से नहीं आ सकते हैं, उनके लिए हेलीकॉप्टर की सेवा भी यहाँ पे मिलती है। हेलीकॉप्टर के लिए आपको फाटा से आना होगा। ऊपर चढ़ते चढ़ते शाम हो चुकी थी। बाबा का दर्शन करने के बाद हम लोग सोने चले गए। अगली सुबह हम लोग काफ़ी सवेरे उठकर मंदिर में पूजा करने के लिए लाइन में लग गए। सवेरे काफ़ी ठंड थी। एक बात साफ बता दूं, यहाँ किसी भी मौसम में आइए तो अपने साथ ऊनी कपड़ा ज़रूर लाएं। करीबन 1 घंटे लाइन में लगे रहने के बाद ही हम लोग मंदिर के गर्भगृह में पहुंच पाए।
शिव जी के दर्शन के बाद हम लोग बाहर आ गए। हर 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 हर। मंदिर के पीछे भीमशिला आज भी मौजूद है, जिसने 2013 की बाढ़ में इस मंदिर की रक्षा की थी। मंदिर के मुख्य हिस्से को छोड़कर अधिकांश हिस्से बाढ़ के कारण नष्ट हो गए थे। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पुत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था, जबकि आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया था। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग बिना केदारनाथ के दर्शन के बिना बद्रीनाथ की यात्रा पे जाते हैं, उनकी यात्रा निष्फल मानी जाती है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर पौराणिक कथा यह है कि पांडवों के ऊपर महाभारत के युद्ध के बाद अपने भाई बंधुओं, गुरु एवं प्रियजनों की हत्या का आरोप लगा था। पांडव इस दोष से मुक्त होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से इस सिलसिले में मदद मांगी। श्री कृष्ण ने उनको सुझाव दिया कि आपको शिव जी को प्रसन्न करना होगा। इसके बाद पांडव शिव जी की तलाश में निकल पड़े। सबसे पहले वे गुप्त काशी पहुँचे, परंतु शिव जी उनको दर्शन देना नहीं चाहते थे, इसलिए वे वहां से अदृश्य हो गए। गुप्त काशी में शिव जी को ना पाकर पांडव उनकी तलाश में केदारनाथ की ओर चल दिए। शिव जी पांडवों को केदारनाथ में आते देख क्रोधित होते हैं, क्योंकि शिव जी उनको अपना दर्शन देना ही नहीं चाहते थे। इसलिए वे अपने को छिपाने के लिए एक बैल का रूप धारण करके पशुओं के समूह में छिप जाते हैं, परंतु भीम की नज़र बैल बने शिव जी पर पड़ जाती है। यह सिद्ध करने के लिए कि वो विशेष बैल ही शिव जी है, भीम ने अपना रूप विशाल धारण किया और अपने भाइयों को पशुओं के समूह को अपने पैर के नीचे से गुजारने को कहा। सभी पशु भीम की पैर के नीचे से गुजर जाते हैं, परंतु बैल बने शिव जी भीम की पैर के नीचे से गुजरने से इनकार कर देता है। भीम को जब स्पष्ट हो जाता है कि वह विशेष बैल ही शिव जी है, तो शिव जी खुद को पकड़े जाने की डर से कीचड़ में समाकर वहां से भागने का प्रयास करते हैं। असल में केदार का अर्थ भी कीचड़ ही होता है। भीम शिव जी को कीचड़ में समाते देख जल्दी से उनका पीठ पकड़ लेता है। तत्पश्चात शिव जी हारकर पांडवों को अपना दर्शन देते हैं और पांडवों को उनके अपने परिजनों की हत्या के दोष से मुक्त कर देते हैं। शिव जी के पशु बने स्वरूप में कीचड़ में समाने के दौरान उनका कई अंग विभिन्न स्थानों पर तब तक प्रकट हो चुका था, जैसे कि उनका पीठ केदारनाथ में ही रह गया, नाभि मध्य महेश्वर में प्रकट हुआ, हृदय एवं भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में और जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुए, जबकि सर पशुपति नेपाल में प्रकट हुआ। इनमें से पशुपति नाथ को छोड़ के अन्य 5 को पंच केदार के नाम से जाना जाता है। बाबा केदारनाथ के दर्शन के पश्चात हम लोगों ने कुछ समय वहाँ की हसीन वादियों में समय बिताया और प्रकृति के सौंदर्य का मजा लिया। इस ऊंचाई पर वनस्पति के नाम पर मात्र कुछ मुलायम घास ही उगते हैं। इन घासों को स्थानीय भाषा में बुग्याल कहा जाता है। इसके पश्चात हम लोग वापसी के लिए तैयार हो गए। करीबन 9 बजे
हम लोगों ने केदारनाथ से नीचे की ओर उतरना शुरू कर दिया। करीबन 1:30 बजे तक हम लोग सोनप्रयाग पहुंच गए और यहाँ पे हमारा केदारनाथ वीडियो का अंत होता है। अगले वीडियो में मैं आपको चौपटा के तुंगनाथ और चंद्रशिला की ट्रैकिंग में मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। और आधे घंटे में पहुँच जाएंगे